हम सभी भक्ति गाथा नामक पुस्तक का स्वाध्याय कर रहे हैं। पिछले क्रम में हम लोगों ने पढ़ा था कि भील कन्या जीवंती असुर राज को भक्ति के बारे में बता रही है। वो कह रही थी कि जीवन की चिंताएं, बेचैनियां, अशांति किससे उत्पन्न होती है। वो आगे बताती है कि ये सब मैं से ही होता है। मैं में ही है कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं कुछ करके दिखाऊंगा। सब कुछ इसी से पैदा होता है। जो नहीं कर पाते उन्हें अवसाद घेर लेता है, उनको डिप्रेशन हो जाता है। भक्ति का भाव जागता है, अब तू ही मुझे अंगीकार कर और तू ही मुझे चला। क्योंकि तू भटकाए तो इसका मतलब ये हुआ कि भटकने में ही मेरी मंजिल होगी। भक्ति और भजन का अर्थ ही है अनन्य श्रद्धा। उसकी श्रद्धा को कहीं खंडित नहीं किया जा सकता। कोई घड़ी, कोई घटना उसकी श्रद्धा को डांवाडोल नहीं कर सकती। श्रद्धा अखंडित होना ही भजन का अखंडित और अविराम होना है। आगे बढ़ते हैं। हृदय में जब उठती है तड़प, तब होता है कीर्तन। जीवंती के अनुभव महाराज वृषपर्वा के स्वर में सुनकर वहां सभी का मन तरंगित हो गया। उन सभी के हृदय में भक्ति अप्लावित होने लगी। इन सब बातों पर गहराई से मनन करने में तल्लीन महर्षि प्रगात के मुख से अचानक निकला, सचमुच में ही भक्ति श्रेष्ठतम है। अन्य साधना पद्धतियां जहां कहीं न कहीं जीवन की परिधि से प्रारंभ होती हैं, वहीं भक्ति जीवन के केंद्र से प्रारंभ होती है। अन्य साधना पद्धतियां जहां कहीं न कहीं जीवन की परिधि से प्रारंभ होती हैं, वहीं भक्ति जीवन के केंद्र से प्रारंभ होती है। हठ योग की साधनाओं को आधार देह और प्राण है। राजयोग, मंत्र योग और ज्ञान योग की साधनाओं का आधार मन है। हठ योग की साधनाओं का आधार देह और प्राण है। राजयोग, मंत्र योग और ज्ञान योग की साधनाओं का आधार मन है। लेकिन भक्ति योग की साधना तो मनुष्य के भाव सरोवर में कमल की तरह खिलती है और आत्मा रूपी सूर्य के प्रकाश से पोषित होती है। ऋषि प्रगात का कथन सबको बहुत भाया। इसे सुनकर महर्षि वेदव्रत बोल पड़े। आपने सचमुच ही संपूर्ण कह डाला ऋषि श्रेष्ठ। हठ योग का आधार स्थूल शरीर है, राजयोग का आधार सूक्ष्म शरीर है, जबकि भक्ति योग का अंकुरण और विस्तार कारण शरीर में होता है। भक्ति की महिमा अनंत है, क्योंकि इससे सिद्धियां नहीं, स्वयं सिद्धिदाता खींचे चले आते हैं। महर्षि प्रगाद एवं महर्षि देवव्रत की बातों को सभी ने सराहा, स्वीकारा और आत्मसात किया। भक्ति भावनाओं को परिष्कृत व विकसित करती है। जो भक्ति के साधक हैं, उनको उनकी साधना के परिणाम स्वयं भगवान की प्राप्ति होती है। इन बातों को सुन रहे महाराज वृषपर्वा ने कहा, मैंने तो जीवंती में भक्ति को चरितार्थ होते हुए देखा है। उसे देखकर ही मैं कृतार्थ हो गया। इतना कहकर वो थोड़े क्षणों के लिए रुके और फिर बोले, यदि देवर्षि कृपावंत हो तो हमें भक्ति के अगले सूत्र को श्रवण करने का सुअवसर मिले। महाराज वृषपर्वा के इस कथन पर देवर्षि ने प्रसन्न होकर कहा, महाराज, आपकी विनम्रता अतुलनीय है। भक्ति की चर्चा करना मेरा स्वभाव और सौभाग्य है। भक्ति के अमृत से सभी को सिंचित करते रहना ही मेरे जीवन का उद्देश्य है। इतना कहकर देवर्षि ने बड़े मधुर स्वर में वीणा के तारों को तरंगित करते हुए कहा, अपना अगला भक्ति सूत्र 80 नंबर का। वे भगवान प्रेम पूर्वक कीर्तित होने पर शीघ्र ही प्रकट होते हैं और भक्तों को अपना अनुभव करा देते हैं। देवर्षि नारद अपना ये सूत्र कहकर मौन हो गए, लेकिन
महाराज वृषपर्वा के मुख से बरबस निकल पड़ा, अद्भुत, अपूर्व, आश्चर्यजनक। दरअसल उनके मन में कुछ विशेष स्मृतियां तरंगित हो उठी थीं। इस सच का अनुभव वहां पर सभी ने किया। हालांकि कोई कुछ बोला तो नहीं, पर देवर्षि से रहा न गया। वो कह उठे, महाराज, लगता है इस भक्ति सूत्र ने आपकी किन्हीं पावन स्मृतियों को जगा दिया है। देवर्षि के इस कथन पर महाराज वृषपर्वा बोले, अवश्य देवर्षि, इस सूत्र में पिरोए कीर्तित शब्द ने अनजाने में ही मेरी अनेकों स्मृतियां जगा दी हैं। पहले मुझे मालूम था कि कीर्तित शब्द से कीर्तन का बोध होता है। कीर्तन वही जो भक्तजन वाद्य के साथ मिलकर गाते हैं, मृदंग, वीणा, सितार, डफली के साथ किए जाने वाला कीर्तन, जिसमें भगवान के नाम, रूप, गुण और लीला की चर्चा होती है। इस कीर्तन के अलावा और भी भाव हैं जो कीर्तन में समाहित हैं, समाविष्ट हैं। इस रहस्य को भक्तिमती जीवंती ने मेरे सामने खोला। महाराज वृषपर्वा की इन बातों ने प्रायः सभी की जिज्ञासा जगा दी। सबके मन में आतुरता, आकुलता भरी पुकार उठी, कीर्तन का रहस्य जानने की, उसे अनुभव करने की। सबके मन की बातों को अपने शब्द देते हुए देवर्षि ने कहा, महाराज, इस सूत्र की व्याख्या आप ही करें, क्योंकि हम सब भी भक्ति प्राण जीवंती के अनुभव को पाना चाहते हैं। देवर्षि की इस बात पर सभी ने हामी भरी। सबकी संवेद इच्छा को महाराज वृषपर्वा ने स्वीकारा और शिरोधार्य किया। उन्होंने कहना प्रारंभ किया। बड़े धीरे स्वर में वो बोले, मुझे एक सांझ को जीवंती ने बताया था, महाराज, कीर्तन साधना का चरम परिणाम है। साधना की लगन, भक्ति की पुकार, उसकी भाव भरी रटन, पपीहे सी उसकी तड़पन जब बढ़ती चली जाती है, तब सुनाई देती है एक आहट, भगवान भगवत्ता की आहट। वही आहट जिसे सुनने के लिए प्राण कब से प्यासे थे। कुछ ऐसी तड़प, कुछ ऐसी लगन जिसके लिए कहा जा सके कि यह न पानी से बुझेगी, यह न पत्थर से दबेगी, ये न शोलों से डरेगी, ये वियोगी की लगन है, ये पपीहे की रटन है। ऐसी रटन, ऐसी लगन के परिणाम में सुनाई देती है वह आहट जिसे सुनकर भक्त पुकार उठता है। पग ध्वनि तो सुनता था कब से, पर तुमसे साक्षात न होता। असमंजस में पड़ी सुनहली सुबह, सांवली सांझ हो गई। मेरे हर पल की व्याकुलता अपने आप प्रणाम हो गई। प्रतिध्वनि तो सुनता था तब कब से, ध्वनि का उद्गम ज्ञात न होता। पग ध्वनि तो सुनता था कब से, पर तुमसे साक्षात न होता। फिर एक दिन हो जाता है साक्षात, होता है एक अनुभव, परम दिव्य अनुभव, और तब सचमुच ही उसकी कीर्ति के, उसके यश के दर्शन होने लग जाते हैं। कीर्ति से कीर्तन बना है, जिसका मतलब है परमात्मा के यश का अनुभव। कीर्ति का मतलब ये न हुआ कि ये कहा जाए कि हम बहुत पापी हैं और तुम बड़े पतितवान हो। ये कहने की बातें नहीं हैं। ये कहने से तो इनका अर्थ खो जाता है। ये तो अनुभव की बातें हैं, इन्हें अनुभव करना चाहिए। कीर्तन तो तब शुरू होता है जब जीवन में परमात्मा का यशोगान गूंजने लगे। फूल को देखकर मन में परमात्मा की सुरभि महक उठे, उसका सौंदर्य साकार हो जाए। चांद को देखें तो परमात्मा का स्वरूप साकार हो जाए। सब तरफ भगवान का सौंदर्य, सब तरफ उसी की विभूतियां, सब तरफ उसी का यश जब दिखने लगे, तब समझो कीर्तन की शुरुआत होती है। जब तक आंखों पर पर्दे पड़े हैं, तब तक मन पर मैल की परत है। तब तक परमात्मा के यश की गूंज
सुनाई नहीं देती। सूरज रोज उगता है, पर हम उसके नमन में नहीं झुक पाते। रोज रोज चांद आता है, पर हम आंख भर उसे नहीं देखते। सागर की लहरों का निनाद हमने अपने प्राणों में भी कभी नहीं सुना। चारों तरफ हजारों हजार रूपों में परमात्मा हमें छूने के लिए आकुल आतुर है। हवाओं की तरंगों में, सूरज चांद की किरणों में, पर हम ही जड़वत बैठे हैं। जब ये जड़ता टूटती है, तब कीर्तन शुरू होता है। कीर्तन का मतलब है भगवान का हर ओर से अनुभव। धरती, आसमान, सब तरफ उसकी दिव्यता की, उसकी दिव्य अनुभूतियों का अनुभव। महाराज विश्वपर्वा कहे जा रहे थे और हम सब सुन रहे थे। तभी अचानक वो रुके और फिर थोड़ी देर के बाद बोले। जीवंती ने भक्त की उपमा सूरजमुखी के फूल से करते हुए कहा था। भगवान का भक्त सूरजमुखी के फूल की तरह होता है। सूरजमुखी का फूल सदा ही सूर्य की तरफ रहता है, तभी तो वह सूर्यमुखी है। इसी तरह भक्त सदा अपने भगवान की तरफ देखता है। सूर्य तो किसी एक दिशा में है, परंतु भगवान तो सब और सभी दिशाओं में है। एक बात ये समझ में आ जाए तो सब तरफ भगवान का यशोगान गूंजता ही नजर आता है। और जब यही यशोगान अपने प्राणों में गूंजने लगे तो समझो शुरू हो गया कीर्तन। और तब परमात्मा को होने में देर नहीं। तीनों कालों में भक्ति ही श्रेष्ठ है। जीवंती के अनुभव में जीवन था। जिसके अंतस ने इसे छुआ वही जीवंत हो गया। वहां न होने पर भी जीवंती वहां व्याप्त हो गई। जो भी हिमवान के आंगन में क्षण उपस्थित था, वो उसी की सांसों में घुल गई। सभी की भावनाएं उसी के भावों में भीग गईं। हवाओं में तरंगित हो उठी भक्ति गाथा। ये हवाएं अपने आप ही बिना कुछ कहे बहुत कुछ कहने लगी, पहुंचाने लगी दूर दूर तक भक्ति का संदेश। जिसकी भावना परिष्कृत थी, वही इससे परिचित और प्रभावित होने लगा। ऐसे ही परिष्कृत भावनाओं से ओतप्रोत थी सुवर्चा। बीते युगों में कभी वो धरती की निवासिनी थी, लेकिन अभी सूक्ष्म शरीर से तपोलीन थी। जिस युग में वो धरती पर रही थीं, उस युग में उन्होंने तपोनिष्ठ जीवन जीते हुए सद्ज्ञान का, सद्विचारों का प्रचार किया था। असंख्यों को उन्होंने जीवन जीना सिखाया था। ये बात हो रही है सुवर्चा की। सद्ज्ञान व सद्विचारों के इस प्रचार क्रम में उनका जीवंती से परिचय हुआ। बुद्धिमत्ता से वो परिचित थीं। शास्त्रों का अनुशीलन उनका स्वभाव था। तपस्वी होना जैसे उनके अपने जीवन की परिभाषा थी। अद्भुत आभा मंडल था उनका। जो भी उनसे मिलता सहज प्रभावित हो जाता। तपोमय जीवन के कारण उनके व्यक्तित्व में अनेकों शक्तियां सहज अवतरित हो गईं। उनके छूने भर से असाध्य रोगी भी ठीक हो जाया करते थे। उनके सानिध्य में बिना कोई चर्चा किए जटिल सवाल स्वयं ही अपना समाधान पा जाते थे। कई बार तो ऐसा हुआ कि लोग उनके पास आए ही नहीं, बस भाव भरे मन से उनको याद किया और उलझनें सुलझती चली गईं, चिंताएं मिटती चली गईं, पीड़ा स्वयं ही प्रसन्नता में बदल गई। ऐसा अद्भुत प्राण प्रवाह था उनका। कई लोग उन्हें देवी का दर्जा दिया करते थे। कईयों ने उन्हें ईश्वर का विशिष्ट अंश मान लिया था, पर स्वयं उन्होंने अपने आप को इन सभी अलंकरणों से दूर रखा। वह स्वयं को एक साधिका से अधिक कुछ भी नहीं मानती थी। स्थूल देह के रहते उनमें जो तत्व जिज्ञासा थी, वो अभी भी यथावत बनी हुई थी उनकी सूक्ष्म देह में। अब भी उन्हें आध्यात्मिक पिपासा थी। इस पिपासा को, अपनी तत्व तृषा को शांत करने के लिए
वो हिमालय के इस दिव्य क्षेत्र में तप कर रही थीं। उनकी कंदरा सदा ही हिमाच्छादित रहती थी। इस कंदरा से बाहर वो कभी निकली भी नहीं थी। लेकिन आज वातावरण में जो भक्ति की तरंगें घुली थीं, उन्होंने उनको ही उस हिमाच्छादित गुफा से निकलने के लिए प्रेरित किया और बस वो इन हवाओं की तरंगों के साथ घुली मिली यहाँ तक चली आईं। जब वो यहाँ पर पहुंची, उस समय देवर्षि नारद भक्ति के अगले सूत्र का उच्चारण कर रहे थे। देवर्षि नारद का अगला भक्ति सूत्र 81 नंबर का, तीनों कायिक, वाचिक और मानसिक सत्यों में, अथवा यूं कहें कि तीनों भूत, वर्तमान व भविष्य कालों में भक्ति ही श्रेष्ठ है, भक्ति ही श्रेष्ठ है। इस सूत्र के उच्चारण के समय सभी ने बड़ी मीठी मीठी भीनी भीनी सी पावन सुगंध और प्रकाश का पारावार सा उमड़ता महसूस किया। थोड़ी दूर में इस सुगंध और प्रकाश के पावन पुंज ने साकार रूप ले लिया। उसे देखकर महर्षि वशिष्ठ हल्के से मुस्कुराए। वे इन्हें पहले से पहचानते थे। सुवर्चा ने भी उन्हें प्रणाम किया। इस प्रणाम अभिवादन के अनंतर महर्षि वशिष्ठ ने सुवर्चा के बारे में सबको बताया। इस परिचय से सभी का आनंद और भी बढ़ गया। सब के सब उन्हें अपने बीच में पाकर प्रसन्न हो उठे। इस पर सुवर्चा ने कहा, मैं तो बस जीवंती की भक्ति गाथा का स्पर्श पाकर अपने को रोक न सकी और यहाँ चली आई। इच्छा है कुछ और सुनूं उनके बारे में। उनके इस कथन पर सभी ने महाराज वृषपर्वा की ओर देखा। सबकी दृष्टि में समाविष्ट अनुरोध को वृषपर्वा आसानी से समझ गए। उन्होंने कहा, मैं सहर्ष तैयार हूँ, क्योंकि जीवंती की कथा स्वयं मुझ में भक्तिमय जीवन का संचार करती है। इतना कहते हुए उन्होंने अपने स्मृति कोश का अन्वेषण शुरू किया, जैसे कि वो कोई मूल्यवान रत्न ढूंढ रहे हों। फिर उन्होंने आगे कहना शुरू किया। जीवंती का कहना था कि भक्ति के श्रेष्ठ होने का बड़ा कारण ये है कि बाकी सब कुछ तो मनुष्य का किया धरा है, लेकिन भक्ति तो स्वयं भगवान का कृत्य है। योग की विभिन्न प्रणालियां, साधना के अनेक अनगिनत अनुष्ठान, तप की कठिन प्रक्रियाएं, ये सब की सब मनुष्य के द्वारा की जाती हैं। लेकिन भक्ति ऐसी है जिसमें भक्त भगवान को पुकार रहा है, मेरे से कुछ न होगा, सब कुछ तुम ही को करना है, जो भी तेरी मर्जी हो तू कर, जिस विधि से चाहे कर, उस विधि से कर। मैं सब का सब तुझ पर छोड़ता हूँ, यहाँ तक कि मैं अपना मैंपन, अपना अहम भाव भी तुझी को अर्पित करता हूँ। महाराज वृषपर्वा ये जो भी कह रहे थे उसमें अनूठापन था, विचित्र सा नयापन और मौलिकता थी उनके कथन में। सुवर्चा को तो इसे सुनकर ही रोमांच हो आया। उसे भी साधना की विभिन्न विधियों को पूरा करते हुए युग बीते थे। तप की अनेक रोमांचकारी कठिन प्रक्रियाओं को उसने पूरा किया था। सुवर्चा अपने किए हुए को सोच रही थी। महाराज वृषपर्वा अपनी बात आगे बढ़ा रहे थे। साधना की अन्य विधियों में कहीं ना कहीं कुछ न कुछ थोड़ा या ज़्यादा अर्जन है, परंतु भक्ति में तो कम या ज़्यादा नहीं, पूरा का पूरा समर्पण है। जहाँ शेष सब साधना विधियाँ विधायक हैं, वहीं भक्ति सिर्फ अवरोधों को हटाती है। जहाँ शेष सब साधना विधियाँ विधायक हैं, वहीं भक्ति सिर्फ अवरोधों को हटाती है। जीवंती से जब भी मिलना होता वो भावमग्न रहती थी। उसे प्रतीक्षा रहती थी अपने सर्वेश्वर प्रभु के पधारने की। एक दिन जब मैं वहां पर पहुंचा तब वो भावमग्न होकर प्रार्थना कर रही थी, प्रभु मैं बाधा न बनूंगी, बस इतना
ही भरोसा है मुझे कि मैं कोई बाधा न खड़ी करूंगी, मेरी ओर से कोई उपद्रव न होंगे, मगर तुझे मैं कैसे लाऊं ये मुझे नहीं पता। बस मैं तो द्वार खोलकर आंखें बिछाकर तेरी राह में बैठी रहूंगी। दिन रात बीतते जाएंगे पर मैं बैठी रहूंगी, मैं थकूंगी नहीं। अहर्निश अविराम मुझे तुम्हारी ही प्रतीक्षा रहेगी। सांझ सुबह सूरज की धूप से भरे दिन में, चांद तारों से भरी रात में तेरी ही प्रतीक्षा करती रहूंगी। लेकिन कहाँ से तुझे पकड़ कर लाऊं, इसमें मेरा कोई वश नहीं। मुझे भरोसा है तो तेरी कृपा पर। अपने पास न तो कोई क्षमता है और न ही सामर्थ्य। तुम्हारी कृपा के बल पर तुम्हारा गुणगान करूंगी, तुम्हारे गीत गाऊंगी, तुम्हारे लिए नृत्य करूंगी। मेरे द्वार कभी बंद न होंगे। बस मैं इतना कह सकती हूँ, कोई भी अवरोध न रहेगा मेरी तरफ से। तू आए मुझे न पाए ऐसा कभी नहीं होगा। लेकिन तू नहीं भी आए तो मेरी कोई शिकायत नहीं होगी। मैं तो बस प्रतीक्षा करूंगी तुम्हारी, सदा सदा, बिना किसी विरोध के, बिना किसी विराम के। इतना कहकर महाराज वृषप्रवा ने कहा। उस दिन अश्रु से भीगे नयनों से प्रार्थना करती हुई जीवंती को देखकर मुझे अनुभव हुआ, सचमुच ही मनसा वाचा कर्मणा तीनों कालों में भक्ति ही श्रेष्ठ है। भक्ति से श्रेष्ठ कुछ और हो ही नहीं सकता। वृषपर्वा की इन बातों को सुनकर सुवर्चा स्वयं को रोक नहीं पाई और वो बोल पड़ी। अब मुझे समझ में आया कि अन्य सब में, साधना मार्गों में अनेक विधि निषेध हैं, पर भक्ति में क्यों नहीं है। जहाँ अन्य साधना मार्ग पात्रता की कठिन शर्तें रखते हैं, वहीं भक्ति में कोई शर्त क्यों नहीं है। निश्चिंत ही इसलिए क्योंकि अपात्र भक्त हो ही नहीं सकता। सत्वगुण की पराकाष्ठा में भक्ति जन्म लेती है। सचमुच ही भक्ति भगवान का कृत्य है। भक्त तो बस अपने हृदय को खोलता है, भगवान को लिखने देता है अपने हृदय पर। भगवान के हस्ताक्षर होते हैं भक्त के हृदय पर। इसीलिए भगवान को, उनके स्वरूप को भक्त जितनी श्रेष्ठता से स्वयं के द्वारा प्रकट करता है, कोई दूसरा साधक कर ही नहीं सकता। इसीलिए तो भक्ति श्रेष्ठ है। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं, संपदा कुछ बचती नहीं है जिसे किसी के नाम वसीयत किया जा सके। मन गुरुदेव को और आत्मा परमेश्वर को पहले ही बेच चुके हैं। शेष शरीर रहेगा तो उसका प्रयोग ऐसा होना चाहिए जो उसी जन समाज के काम आए जिसे हमने सदा असीम प्यार किया है और हमेशा करते रहेंगे। जब मैं था तब हरि नहीं, जब हरि है तब मैं नाही। जीवंती की भक्ति कथा महाराज वृषपर्वा की वाणी से रसधार बनकर बहती गई। सुवर्चा इस अनूठी रसधार में भीगती चली गई। उसे रोमांच हो आया, अंग अंग में पुलकन छा गई, नयन छलक उठे। वहां बैठे सभी ऋषि महर्षि, सिद्ध तपस्वी, गंधर्व, देव देवी इस दृश्य को अपलक देखते जा रहे थे। परम तपस्विनी सुवर्चा इस तरह भावाकुल हैं, इस सच पर सबको अचरज था। लेकिन सच तो सच ही होता है। इसे किसी का कोई प्रमाण नहीं चाहिए। जो घटना सामने घटित हो रही है उसे भला किसी अन्य के प्रमाण की क्या जरूरत है। सुवर्चा के महान तप एवं परम ज्ञान से सभी सुपरिचित थे। भूलोक की कौन कहे, मह जनः तपः एवं सत्यलोक के वासी सभी सुवर्चा के वचन को, कथन को प्रमाण मानते थे। ऐसी अलौकिक आध्यात्मिक विभूति का दुर्लभ सानिध्य इन क्षणों में सबको सहज सुलभ हो रहा था। ये गौरव की बात थी। अन्यों को
अन्यों के अनुभव का क्या कहा जाए। स्वयं सप्तऋषियों को हर्ष हो रहा था कि देवी सुवर्चा का सानिध्य उन्हें सुलभ हो रहा है। अग्नि से भी अधिक तेजस्वी सविता के महागर्भ को स्वयं में समाविष्ट करने वाली ब्रह्मर्षि विश्वामित्र से रहा न गया। वो बोल ही पड़े, हे देवी सुवर्चा, आपके तप से सभी लोग आलोकित हैं। सृष्टि के कल्याण के लिए किए गए आपके कार्य प्रत्येक युग में उदाहरण बने रहेंगे। विश्वामित्र जी के इस कथन पर सुवर्चा ने विनम्र होकर हाथ जोड़ते हुए वो बोली, ये तो आप सब पूज्य जनों का आशीर्वाद है और कृपा है परमेश्वर की, जो मैं निमित्त कारण बन सकी। यूं तो जीवन में प्रत्येक सद्गुण महत्वपूर्ण है। साधना की हर एक विधि का महत्व है, परंतु भक्ति से अधिक श्रेष्ठ अन्य कुछ भी नहीं है। इसके तो स्पर्श मात्र से प्राण पावन हो जाते हैं। मुझे तो यहाँ जीवंती की भक्ति गंध खींच ले आई। जो भी थोड़ा सा समय मेरा उनके साथ बीता, वही मुझे अपने में समस्त जीवन का सार लगता है। इस संबंध में तो महाराज विश्वपर्वा अतिशय बड़भागी हैं, जिन्होंने उनके साथ दीर्घ काल बिताया है। सुवर्चा के इस कथन को सुनकर विश्वपर्वा बोले, अवधि दीर्घ अवश्य रही थी, पर बोध और विवेक स्वल्प था। अब आप पधारी हैं तो ये न्यूनता भी पूरी हो सकेगी। इस बात को पूरी करते हुए उन्होंने देवर्षि नारद की ओर देखा। इस दृष्टि में नए सूत्र की तृषा थी। देवर्षि इसे पहचान कर सप्त ऋषियों की ओर देखने लगे। संभवतः वो उनका अनुमोदन चाहते थे। देवर्षि की दृष्टि को देखकर सप्तऋषि उनका मंतव्य समझ गए और उन्होंने तुरंत अपनी अनुमति और सहमति प्रदान की। इस अनुमति और सहमति को स्वीकार कर भक्तों में श्रेष्ठ नारद ने वीणा की झंकृति के साथ अपने नए सूत्र का पावन उच्चारण किया। नया सूत्र 82 नंबर का सूत्र। यह प्रेम रूपा भक्ति एक होकर भी एक गुण महात्म्यासक्ति, रूपासक्ति, पूजासक्ति, स्मरणासक्ति, दास्यासक्ति, सख्यासक्ति, कांतासक्ति, वात्सल्यासक्ति, आत्मनिवेदनासक्ति, तन्मयासक्ति और परम विरहासक्ति इस प्रकार से 11 प्रकार की होती है। भक्ति के 11 प्रकार देवर्षि नारद ने अपने 82 नंबर के सूत्र में बताए। देवर्षि नारद ने अपना नया सूत्र कहकर सुवर्चा की ओर देखा। इसके बाद उनकी दृष्टि महाराज वृषपर्वा की ओर गई। इस तरह देखने के बाद देवर्षि ने कुछ कहा नहीं। वो मौन रहे, जैसे कि वो समझ चुके हों कि उनके दृष्टि निक्षेप से सारी बातें कह डाली हैं। देवर्षि को इस तरह शांत देखकर महाराज वृषपर्वा ने बातों का सूत्र अपने हाथों में लेते हुए आग्रहपूर्ण स्वर में कहा, मेरा अनुरोध है कि यदि सप्तऋषिगण और आप सब विभूतियां अनुमति दें तो इस सूत्र की व्याख्या देवी सुवर्चा करेंगी। संभवतः इस तरह का ये प्रस्ताव अप्रत्याशित था, इसीलिए देवी सुवर्चा तनिक अचकचाई और उन्होंने सप्तऋषियों की ओर देखा। उनके इस दृष्टि के प्रत्युत्तर में सभी सप्तऋषियों ने एक साथ संवेद स्वर में सहमति दी। साथ में ये भी कहा, सबको ये विश्वास है कि देवी सुवर्चा हमारा ये अनुरोध अवश्य स्वीकार करेंगी। सप्तऋषि तो सभी के लिए पूजनीय हैं। वे सृष्टि व्यवस्था के संचालक और सृष्टा के विशिष्ट सहयोगी हैं। इस सत्य से भला कौन अपरिचित हो सकता है। ये कहते हुए सुवर्चा आगे बोली, आपका आदेश शिरोधार्य है, परंतु अपनी योग्यता पर मुझे संदेह है। हाँ, जीवंती की यादों और उनकी अनुभूतियों पर भरोसा अवश्य है। ऐसा कहकर सुवर्चा आगे कहने लगी,
जीवंती कहा करती थी कि भावनाओं का हर रंग, हर रूप द्वार है भगवान तक पहुंचने का। देवर्षि ने अभी 11 द्वार गिनाए हैं। इनमें करीब करीब भावनाओं के सभी रंग, सारे रूप आ जाते हैं। यूं तो परमात्मा परम विराट है, लेकिन हम अभी इतने विराट नहीं हो पाए कि उनके सभी रूपों को इकट्ठा करके अपने में समा सकें। इसलिए चुनाव तो किसी एक द्वार का ही करना होगा। द्वार तो उनके यहाँ पहुँचने के अनंत हैं, लेकिन सभी तक अपनी पहुँच नहीं है। इनमें से 11 मुख्य हैं, दो जो देवर्षि ने अभी कहे हैं। जीवंती अपनी सहज भाषा में इस सच को कुछ ऐसे समझाती थीं कि तुम कुछ यूं समझो कि एक खिड़की बनाते हो मकान में, फिर तुम खिड़की पर खड़े होकर देखते हो आकाश को। अब आकाश का कोई ढांचा नहीं है, लेकिन मकान की खिड़की का अपना एक ढांचा है। अगर खिड़की चौकोर है तो आकाश चौकोर दिखाई देगा, अगर खिड़की गोल हुई तो आकाश गोल दिखाई देगा। हालांकि आकाश ना तो चौकोर है ना गोल है, आकाश तो बस अनंत है। एक बार आकाश की अनुभूति हो सकी, फिर तो खिड़की अपने आप ही खो जाती है, बस आकाश बचा रह जाता है। दरअसल सगुण संबंधों के सभी रूप शुरुआत हैं, जबकि निर्गुण अनंत है। संबंधों के सभी रूप द्वार हैं, जबकि निर्गुण पहुंच जाना है। अपनी चर्चा में जीवंती बड़ी अटपटी बातें कहती थी। वो कहती थी बस प्रभु की राह में कहीं खो जाना है। उन तक भला कोई कब पहुंचा है? लोग तो गलियों में ही खो जाते हैं, उन तक पहुंच पाना संभव ही कहाँ है। तुम जब तक तुम हो तब तक पहुंच ही नहीं पाओगे। जब तुम खो जाओगे तब तुम पहुंच पाओगे। तुम्हारा तुम तो कहीं राह में खो जाएगा। भला कोई मनुष्य भी भगवान से कभी मिल पाया है? जब तक मनुष्य रहता है भगवान नहीं, जब मनुष्य मिट जाता है तभी तो भगवान से मिलन हो पाता है। सुवर्चा ये बातें कह रही थी, सभी सुन रहे थे। सचमुच ही उनकी ये बातें बड़ी अटपटी थीं, लेकिन इस अटपटेपन में सच की मिठास भरी अनुभूति थी। वो कह रही थीं, बीज अपने अंकुर से कभी नहीं मिल पाता। अरे बीज मिटता है तभी तो अंकुरण होता है। ऐसे ही जब मनुष्य मिट जाता है तभी तो परमात्मा अंकुरित होता है। इस महामृत्यु का जो भगवान से महामिलन को संभव बनाती है। एक मिनट छूट गया। सच यही है, भक्त की मृत्यु में ही भगवान का आगमन है। भक्ति तो बस आवाहन है इस महामृत्यु का, जो भगवान से महामिलन को संभव बनाती है। भक्ति तो बस असहाय हृदय की आह भरी पुकार है। इस पुकार को और गहरा होने दो। परमात्मा से परम प्रेम है भक्ति। सुवर्चा की वाणी की मिठास सभी के अंतर मन में घुलती चली गई। सप्तऋषि गणों सहित अन्य महर्षि जनों को आज पहली बार एहसास हुआ कि सुवर्चा के तप तेज के अंतर में भावनाओं की कितनी तरलता है। भक्ति की भीनी भीनी सुगंध की एक अलग सी अलौकिक सुर भी उनके व्यक्तित्व को सदा ही सुवासित करती रहती है। सभी के लिए ये अलग तरह का अनुभव था। अब तक तो सभी उनके तप व ज्ञान से परिचित थे, आज उनके अंतःकरण की भक्ति से भी परिचय हुआ। सुवर्चा को भी यहाँ आकर बहुत सुखद लग रहा था। हिमालय के इस आंगन में हो रहा ये भक्ति समागम सब तरह से अलौकिक था। ऐसा लग रहा था कि भक्ति की हजारों हजार धाराएं यहाँ अनोखा संगम रच रही हैं। इस संगम के पावन तट पर एक नहीं अनेक तीर्थराज प्रयाग विनिर्मित हो रहे हैं।
भक्ति, भक्त व भगवान यहाँ एकाकार हो रहे थे। सुवर्चा के साथ अन्य को भी इस सच की अनुभूति हो रही थी। यहाँ आकर सुवर्चा के मन में कृतज्ञता के भाव थे। वो सभी के प्रति कृतज्ञ थी, खास तौर पर देवर्षि नारद के प्रति। उसकी कृतज्ञता आंखों में छलक उठी। अपने अंतर्मन की ये बात उन्होंने देवर्षि से कह भी दी। वो बोली, हे देवर्षि, आप भगवान के परम भक्त हैं। कहा जाता है कि आप श्री हरि के मन हैं। इसका सचमुच मुझे यहीं आकर के पता चला। आपने भक्ति के सत्य को जिस ढंग से सूत्रों में पिरोया है, वह भगवान के मन के अलावा और कोई नहीं कर सकता। सुवर्चा की इस बात पर देवर्षि ने कुछ कहा नहीं, बस विनम्र भाव से अपने हाथ जोड़ लिए। कुछ पलों तक उनकी यही स्थिति बनी रही। फिर बोले, भगवान के मन भगवत्ता में तो मैं स्वयं में ही नहीं खोज पाता। वैसे भी जो कुछ मैंने कहा उसमें मेरा अपना कुछ भी नहीं है। ये तो युगों युगों से भक्ति कर रहे कोटि कोटि भक्त जनों की अनुभूतियों का सार है, निष्कर्ष है। मैंने तो बस जैसे जैसे उसे यहाँ प्रस्तुत किया है, या यूं कहें कि ऐसा करने की कोशिश की है। मैंने अपने अगले सूत्र में भी कुछ ऐसी ही बात कही है। अगला सूत्र 83 नंबर का सूत्र। कुमार अर्थात ब्रह्मा के मानस पुत्र सनक, सनंदन, सनत और सनातन, महर्षि वेदव्यास, शुकदेव, शांडिल्य, गर्ग, विष्णु, कौंडिन्य, शेष, उद्धव, अरुणी, बलि, हनुमान, विभीषण आदि भक्ति तत्व के आचार्य गण लोगों की निंदा स्तुति का कुछ भी भय न कर सब एक मत से ऐसा ही करते हैं कि भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है। इतना कहकर देवर्षि नारद चुप हो गए। तब सुवर्चा ने कहा, अगर आप सब मुझे अनुमति दें तो मैं कुछ कहना चाहती हूँ। अवश्य कहो, सप्तऋषियों ने लगभग संवेद स्वर में कहा। सप्तऋषियों की अनुमति पाकर उसने कहा, मेरी प्रार्थना है कि इस सूत्र की व्याख्या स्वयं देवर्षि करें। सुवर्चा की इस बात पर सभी ने सहमति जताई और सप्तऋषियों ने भी हल्की सी मुस्कान के साथ देवर्षि नारद की ओर देखा। इस संकेत को देवर्षि समझ गए और उन्होंने भी मुस्कुराकर हामी भर दी। इस हामी भरने के बाद वो थोड़ी देर चुप रहे और फिर बोले, भक्ति का मार्ग प्रेम का मार्ग है। प्रेम के मार्ग में सबसे ज्यादा निंदा स्तुति है। संसार तो चलता है गणित से। संसार में बहुतेरा हिसाब किताब है। संसार की हर एक व्यवस्था तर्कपूर्ण होने की अपेक्षा रखती है। लेकिन जहाँ तक भक्ति का मार्ग है, तो इस मार्ग का राही, प्रेम पथ का पथिक सब सीमाएं तोड़कर चलने लगता है। इसीलिए संसार की व्यवस्था कभी भी प्रेम को स्वीकार नहीं कर पाती। यहाँ न तो सामान्य प्रेम स्वीकार है और न ही भगवान का प्रेम किसी को स्वीकार हो पाता है। क्यों? क्योंकि जब प्रेम बहता है तो सब कगारें टूट जाती हैं। इस वजह से समाज घबराता है। इसीलिए वो भक्तों के लिए अनेकों अवरोध खड़ा कर देता है। ये कहकर नारद जी ने सुवर्चा की ओर देखा और फिर कहा, जिसे समाज की निंदा स्तुति का भय है वो भक्त नहीं हो पाएगा, उससे प्रेम न हो सकेगा। मगर बात सोचने की तो ये है कि समाज की स्तुति की भी तो क्या हो जाए। अच्छा, समाज की स्तुति की तो क्या हो जाएगा, इससे कोई तृप्ति मिलने से तो रही, इससे अंतर्मन की प्यास तो न बुझेगी। तालियों की आवाज से प्राणों के फूल न खिल सकेंगे। गले में पड़ी फूल मालाओं से आंतरिक दरिद्रता तो न मिट सकेगी। सच तो ये है कि समाज की स्तुति, इसकी चिंता में व्यक्ति और व्यक्तित्व दोनों ही छोटे हो जाते हैं। एक अनजाना सा डर उनको घेर लेता है। धीरे धीरे उड़ने की क्षमता खो जाती है, यहाँ तक कि उड़ने का स्वप्न भी खो जाता है।
अपनी बात कहते हुए देवर्षि मुस्कुराए और कहने लगे, समाज अपने द्वारा दिए गए सम्मान के बदले बहुत कुछ, यहाँ तक कि सब कुछ छीन लेता है। इससे न तो जीवन का अर्थ मिलता है, न प्राणों के कमल खिलते हैं, न तृप्ति मिलती है। बस एक जटिल कठिन कारागृह मिलता है। इसीलिए तो भक्त बनते हैं। वे कभी भी समाज द्वारा मिलने वाले सम्मान या असम्मान की परवाह नहीं करते। उन्हें न तो प्रशंसा का लोभ होता है और न ही निंदा से भय होता है। वो इस सच को गहरे से आत्मसात कर लेते हैं कि भीतर के आनंद के सामने कोई भी वर्णनीय नहीं है। उनके लिए परमात्मा का संबंध प्रथम है, अन्य सारे संबंध बाद में। परमात्मा आवश्यक है, बाकी सब कुछ बचे या नष्ट हो जाए। नारद जी कह रहे थे और सभी लोग सुन रहे थे। कुछ पल ठहर कर वो बोले, परमात्मा से परम प्रेम है भक्ति। भक्त तो अपने आप को पूरा का पूरा दे डालता है, सौंप देता है। परम प्रेम है भक्ति। अब प्रेम कोई भिक्षा तो नहीं है कि मांग ली, ये कोई आज्ञा भी नहीं है जो किसी को विवश कर दिया कि करो प्रेम। ये तो बस निर्मल मन में शुद्ध सात्विक जीवन में अंकुरित होता है, पल्लवित और पुष्पित होता है। भक्ति का आधार प्रेम है। भक्ति का तो संदेश ही इतना है कि अगर जीवन में प्रेम घटा, अगर प्रेम को घटने दिया गया, अगर इसमें बाधा न पड़ी, अगर इसके लिए द्वार दरवाजे बंद न किए गए भयभीत होकर, तो समझो शीघ्र ही परमात्मा की पगध्वनि सुनाई देने लगेगी। उसे आता हुआ अनुभव करने लगोगे। जो इस अनुभव को पाना चाहते हैं उन्हीं के लिए भक्ति का पथ है। जो अभी समाज की प्रशंसा चाहते हैं, जो समाज की निंदा से घबराते हैं, उनके लिए ये मार्ग बिल्कुल नहीं है। परमात्मा का प्रेम तो मिटाएगा, निखारेगा, जलाएगा अग्नि की तरह। इसमें बड़ी पीड़ा है, बड़ा आनंद है। ये मृत्यु जैसा भी है और जीवन जैसा भी। यहाँ एक छोर पर मृत्यु घटती है, दूसरे छोर पर जीवन घटता है। इधर पुराना मरा, उधर नया जन्मा। इधर रात गई, उधर सुबह हुई। इधर तारे ढले, उधर सूरज निकल गया। जो इस अनुभूति के लिए तैयार हैं, उनके लिए भक्ति है, उन्हीं के लिए भक्ति है। यहाँ न तो भय का स्थान है, न स्वार्थ का, न अहंकार का। इसे वही जानता है जो इस पथ पर चल पड़ा है। जो इस पर चल पड़े, चलते रहे, वही भक्ति के आचार्य हैं। उन्हीं के अनुभव इसके सूत्रों में पिरोए हैं। भौरा पुष्प से बोला, तुम सब तोड़ लिए जाते हो तो भी तुम हर बार नहीं खिलते हो। पुष्प बोला, मित्र, हम तो भगवान को समर्पित होकर खिलते हैं। जो आनंद निष्काम भाव से भगवान की कृति को श्रेष्ठ बनाने में है, वो व्यक्तिगत स्वार्थों के लिए किए गए कार्यों में कहाँ। भक्ति सूत्रों का सूत्रपात। देवर्षि नारद की बातों, उनके विचारों को सुवर्चा बड़े ध्यान से सुन रही थी। उनके सुनने में तन्मयता थी, लीनता थी, अनन्यता थी। सुनते सुनते वो गहरी भाव समाधि में खो गईं। लगभग यही स्थिति सभी की थी। कोई कुछ बोला नहीं, बस चारों ओर गहरी नीरवता परसी रही। हिमालय के हिमशिखर भी इस अनूठे दृश्य के साक्षी बने रहे। इस मौन को सबसे पहले मुखर किया सुवर्चा ने। सुवर्चा बोली, उनके नेत्र धीरे धीरे उन्मीलित हुए। उनकी चेतना धीरे धीरे सहज, सजग और स्वाभाविक अवस्था में आई। हालांकि भक्ति में डूबी भाव समाधि का सच अभी तक उनके मुख पर था। उनके चेहरे पर परम तृप्ति के भाव थे और अधरों पर मीठी सी मुस्कान। इन क्षणों में उनका संपूर्ण अस्तित्व भगवत भक्ति के अहोभाग्य से आलोकित था।
उन्हें देखने पर यह अवश्य लग रहा था कि जैसे कि वो कुछ कहना चाहती हैं। उनके इन भावों को भांपकर इस संपूर्ण समागम का संचालन कर रहे सप्तऋषि मंडल ने संवेद स्वर में कहा, हे देवी, आप जो कुछ भी कहना चाहती हैं निसंकोच कहिए। सप्तऋषियों की अनुमति पाकर सुवर्चा बोली, यहाँ आकर मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि भक्ति न केवल ईश्वर प्राप्ति की साधना में रत साधकों की बल्कि धरती के जन जन की आवश्यकता है। धरती पर फैले कलह क्लेश का कारण मैली और मलिन भावनाएं हैं। जिस दिन धरा पर बसने वाले जन मन की भावनाएं परिष्कृत हो गईं, समझो कि उस दिन धरा निवासी सुख संतोष और शांति का जीवन जी सकेंगे। सुवर्चा जो कुछ भी कह रही थीं, उसे सभी सुन रहे थे, सभी सहमत भी थे। सुवर्चा बोल रही थीं, भक्ति की वर्षा चाहिए ताकि फिर से दरारें खो जाएं, धरती का कंठ फिर भीगे, धरती के प्राण तृप्त हों, तृषा मिटे और धरती धन्यवाद आकाश को हजारों हजारों वृक्षों के फूल भेंट करे। सुवर्चा ने अपने इन मनोभावों को व्यक्त कर देवर्षि नारद की ओर देखा। उनकी इस दृष्टि में अनायास ही वहां उपस्थित सभी की दृष्टियां समाविष्ट हो गईं। लेकिन न जाने क्यों देवर्षि आज भावलीन थे, वो शांत थे। उनकी इस भावदशा को परखा महर्षि क्रतु ने। वो बोले, हे देवर्षि, हम सभी को आपके अगले भक्ति सूत्र की प्रतीक्षा है। इस पर देवर्षि ने भावपूर्ण स्वर में कहा, हे महर्षिगण, जो कुछ मुझे कहना था मैं कह चुका। अब मेरे पास कुछ अतिरिक्त नहीं है कहने के लिए। अब तो बस आवश्यकता उनकी है जो मुझे इस संपूर्ण सभा समागम को आशीर्वाद दे सकें। सदा ही नारायण नारायण की रट लगाने वाले नारद के इस कथन में निहित मर्म को सभी ने समझ लिया। उनके इस कथन से प्रसन्नता भी सभी को हुई। ब्रह्मर्षि विश्वामित्र तो पुलकित होकर बोल पड़े, हम सबका अहोभाग्य जो स्वयं नारायण उपस्थित होकर हमें आशीष दें। हे देवर्षि, आप शीर्षायी नारायण के परम प्रिय हैं, आप ही इन क्षणों में उनका आवाहन करें। ब्रह्मर्षि विश्वामित्र के इस आग्रह को स्वीकार करके देवर्षि ने भक्तिपूर्ण स्वर में अपने आराध्य नारायण को पुकारना प्रारंभ किया। देवर्षि के भाव भरे भक्त वत्सल नारायण तक समय, प्रकाश व मन की गति से भी कहीं तेज पहुंच गए। भक्ति की पुकार को भगवान भला अनसुनी कैसे कर पाते। वो तत्काल उपस्थित हो गए। शंख चक्र गदा और कमल पुष्प धारण किए हुए चतुर्भुज नारायण की छवि और छटा वहां सभी ओर छा गई। उनके प्रकाश से अंतःकरण, पर्यावरण और वातावरण सभी एक साथ प्रकाशित हो गए। ऋषियों, देवों, सिद्धों, साधकों के इस समुदाय को अपनी समस्त साधना का फल एक साथ मिल गया। सब के सब उठकर उनकी वंदना करने लगे। इन सभी की स्तुति से प्रसन्न होकर देवों के भी आराध्य भगवान विष्णु ने कहा, आप सब मुझसे क्या चाहते हैं, निसंकोच कहिए। इस पर देवर्षि नारद ने कहा, हे भगवान, आप मेरे कहे हुए इन भक्ति सूत्रों को संपूर्ण और सार्थक करें। हे प्रभु, आप वरदान दें कि ये सूत्र समस्त मानव जाति की भावनाओं को परिष्कृत, प्रकाशित व प्रशस्त करने में सहायक बने। देवर्षि के इस कथन पर भगवान नारायण मंदस्मित हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोले, हे नारद, मैं सभी के इस कार्य से अति प्रसन्न हूँ। मैं भी चाहता हूँ कि तुम सब जैसा चाहते हो वैसा ही हो। लेकिन मेरी एक कामना और भी है। वो ये है कि ये पावन कार्य इस अखिल सृष्टि के आदि गुरु महादेव संपन्न करें। इस कार्य के लिए उनकी कृपा अति अनिवार्य है। आप सभी मेरे साथ उनका आवाहन करें। इतना कहने के साथ ही हिमवान के आंगन में
ये स्वर गूंजने लगे। स्वयं नारायण आवाहन करें तो महादेव को तो आना ही था। अभी तो स्वर थमे भी नहीं थे कि महेश्वर महाकाल महादेव उपस्थित हो गए। उन्होंने नारायण को मुस्कुरा कर देखा और बोले, हे नारायण, मैं आपका क्या प्रिय करूं? इस पर भगवान विष्णु ने कहा, हे भगवान, आप नारद द्वारा कहे गए भक्ति सूत्रों को संपूर्णता और सार्थकता प्रदान करें। ये सुनते ही महादेव ने मेघमंद स्वर में नवीन सूत्र उच्चारित किया। 84 नंबर का सूत्र स्वयं महादेव ने उच्चारित किया। जो इस नारदोक्त शिवानुशासन में विश्वास और श्रद्धा करते हैं, वे प्रियतम नारायण को पाते हैं। वे प्रियतम प्रभु नारायण को पाते हैं। भगवान शिव के इस वचन से समस्त ऋषिगण, देवर्षि, नारद, सिद्ध, मुनि, गंधर्वों सहित समस्त सभा हर्षित हो गई। स्वयं नारायण मुस्कुरा उठे। सबने हर हर महादेव कहते हुए शिव की जय जयकार की। जब जय ध्वनि थमी तब भगवान नारायण बोले, देवर्षि नारद द्वारा कहे गए सूत्रों को अब भगवान शिव की कृपा प्राप्त हो चुकी है। जहाँ भगवान शिव की कृपा है वहाँ मेरी कृपा स्वभावतः निहित होती है। इन सूत्रों से निश्चित ही सभी का कल्याण होगा, लेकिन इसमें अभी कुछ और शेष है। इतना कहकर उन्होंने देवादिदेव महादेव की ओर देखा। अपने प्रिय नारायण के मंतव्य को समझकर महेश्वर महादेव ने कहा, इस समागम की संपूर्णता व सार्थकता तब होगी जब आप धरती पर भक्ति का प्रचार करें, जन जन की भावनाओं को निर्मल बनाने के लिए प्रयत्नशील हों। आप सबके इस प्रयास से मनुष्यों में देवत्व जगेगा, धरा स्वर्ग की तरह सुंदर होगी और फिर से एक बार सतयुग की वापसी संभव हो सकेगी। बरसात आई तो तालाब का पाट चौड़ा हो गया। गर्व से उन्मत्त होकर वो कुएं से बोला, मेरा विस्तार देखो, तुम्हारे जैसे 20 कुएं मुझ में समा जाएंगे और अपना अस्तित्व खो जाएंगे। कुआं बोला, मित्र, केवल विस्तार ही पर्याप्त नहीं होता, व्यक्तित्व में गहराई भी होनी चाहिए। ये सुनकर तालाब से कुछ कहते न बना। आज भक्ति गाथा नामक पुस्तक हमारी पूरी हुई। हम 84 सूत्रों का पूरा स्वाध्याय कंप्लीट हो गया। आइए परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के चरणों में हम सभी साष्टांग नमन करें। उनका स्नेह आशीर्वाद हम सभी को इसी प्रकार प्राप्त होता रहे। ओम नमो स्वनंताय सहस्त्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरो रुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। आइए हम सभी गायत्री महामंत्र के